हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 5 प्रोबेबिलिटी पार्ट 5, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और 13। तो चलिए 11th क्वेश्चन क्या है देखते हैं, रीड करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि देयर आर 6 कार्ड्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स है और उसके अंदर 6 कार्ड हैं, इतना आप विजुअलाइज करिए, सोचिए। फिर क्या लिखा है कि ईच बियरिंग ए नंबर फ्रॉम 0 to 5, और जो 6 कार्ड हैं किसी के अंदर 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा, और टोटल अगर करेंगे तो 6 कार्ड हो जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आपको बोला कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए, चांसेस फाइंड आउट करिए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ऐसे 4 इवेंट्स आपको दिए हैं। दैट ए कार्ड ड्रॉन शोज पहला नेचुरल नंबर, फिर नंबर लेस देन 1, और फिर होल नंबर, और फिर नंबर ग्रेटर देन 5। बिल्कुल ईजी सम्स है। फिर से वही यही बताना चाहता हूँ कि पीछे के जो 2 वीडियो आपने देखा है, जैसा आपने वहाँ पे स्टेप्स किया है, सेम है। पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे, सैम्पल पॉइंट्स लिखेंगे, फिर इवेंट अज्यूम करेंगे, और फिर जो जो उसका प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे ये कि देयर आर 6 कार्ड्स इन ए बॉक्स ईच बियरिंग ए नंबर फ्रॉम 0 to 5। ये एक जो यहाँ पे लिखा है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि देयर आर 6 कार्ड्स इन ए बॉक्स ईच बियरिंग ए नंबर फ्रॉम 0 to 5। तो इसका मतलब एस क्या हो जाएगा, 0 से लेके 5 तक हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5, और काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, और यहाँ पे जो 6 दिया था वही है। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एन ऑफ एस जो है वो 6 मिल जाएगा आपको। तो इतना पहले आपका स्टेटमेंट फिक्स रहेगा, उसके बाद एक एक आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए इवेंट ए लेंगे, फिर बी लेंगे, सी लेंगे और डी लेंगे। तो इवेंट ए में हम लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन, यहाँ पे लिखा है द कार्ड ड्रॉन शोज। तो लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज ए नेचुरल नंबर, पहला ये रहेगा। उसी तरह इवेंट सेम रहेगा बाकी कंडीशन के लिए, सिर्फ इवेंट के नाम चेंज रहेंगे। तो अब देखिए ए वो इवेंट है जिसमें जो कार्ड बाहर आएगा वो नेचुरल नंबर बताएगा। तो नेचुरल नंबर अगर 0 आएगा तो आपको फिर से रखना पड़ेगा कार्ड, 1 आएगा तो ठीक है, 2 आएगा। नेचुरल नंबर देखिए आपको मालूम है कि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, आगे इनफाइनाइट है, और 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा है, तो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर रहेंगे। तो यहाँ पे हम ए में लिखेंगे कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम रहेगा वो 1 2 3 4 5 रहेगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर हमको चाहिए। अब इसको काउंट करें तो 5 हो रहा, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा अपने लिए, 5 हो जाएगा। तो आपके पास एन ऑफ ए है, आपके पास एन ऑफ एस है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे पी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए 5 है, एन ऑफ एस 6 है, तो 5 अपॉन 6 आ जाएगा, और कैंसिल फर्दर नहीं हो रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो 5 अपॉन 6 रहेगा। इसी तरह आपको सभी करना है, सिंपल है। चलिए सेकेंड वाले के लिए यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड कि लेट बी द इवेंट नंबर लेस देन 1 चाहिए। तो लेट बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज ए नंबर लेस देन 1। लेस देन 1 नंबर चाहिए आपको। आपका विनिंग तब होगा जब आपका जो रिजल्ट है 1 से छोटा रहेगा, मतलब वो कार्ड आएगा जहाँ पे 1 से छोटा नंबर आएगा। तो 1 से छोटा नंबर तो सिर्फ एक ही है, 0। मतलब आपने जो इवेंट बी एज्यूम किया है उस पर विन तब होएगा जब आपको सिर्फ एक 0 मिलेगा, मतलब एक आपको एलिमेंट मिल रहा है, एक। और इसीलिए हम बोलेंगे एन ऑफ बी जो है वो 1 है, ना कि आप 0 लिखिए। 0 एक एलिमेंट है और काउंटिंग करेंगे तो 1 मिल रहा है, तो एन ऑफ बी 1 हो रहा है। फिर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है तो पी ऑफ बी पूछा है, पी ऑफ बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, और एन ऑफ बी 1 है और एन ऑफ एस 6 है, फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो बी आपको मिल जाएगा 1/6। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन ऐसी है इस वीडियो में। और इसके पहले के 2 वीडियो जो आपने देखा है पार्ट 4 और पार्ट 3, उसमें भी सब ऐसी था। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पे होल नंबर पूछा है, होल नंबर ये सभी के सब है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं पहले कि लेट सी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज ए होल नंबर। तो सी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, होल नंबर लिखना पड़ेगा, और होल नंबर सब है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ये बोलते हो, शर्त रखते हो कि अगर होल नंबर आ गया तो मैं विन करता हूँ, तो 0 आएगा तो भी आपकी विनिंग है। 1 2 3 4 5 मतलब पूरा का पूरा चांसेस है ना, 100% चांसेस है। चाहे जो नंबर आएगा आप ही विन करोगे, क्योंकि आपने सामने वाले को बोला कि होल नंबर आया तो मैं जीत जाता हूँ। तो होल नंबर ही तो है सब कुछ, जितना सैम्पल स्पेस है, जितने भी कार्ड है, सब में होल नंबर ही लिखा है। तो आपके विनिंग के जो चांसेस 100% है, और 100% प्रोबेबिलिटी में 1 होता है, आपने देखा है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो एन ऑफ सी आपको मिलता है 6। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है तो पी ऑफ सी फाइंड आउट करना है, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस होएगा, 6/6 आएगा। देखिए 6 और 6 कैंसिल होता है, 1 आ जाता है, तो पी ऑफ सी जो है वो आपको मिलता है 1, और 1 का मतलब है 100% आप ही जीतने वाले हो अगर आपका कंडीशन ये है। अब लास्ट कंडीशन है नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 से बड़ा नंबर ही नहीं है स्टूडेंट्स। आप तब विन हो जाओगे जब वो कार्ड जब निकलेगा उसमें 5 से बड़ा नंबर आएगा। तो सीधी सी बात है, उसमें तो 0 से लेके 5 तक
नंबर है, 5 से बड़ा है ही नहीं। तो जहाँ पे हम लिखते थे हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता, एम्प्टी हो जाएगा वो। चलिए यहाँ पे अज्यूम करते हैं पहले कि लेट डी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो अब ग्रेटर देन 5 कोई नंबर नहीं स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। तो इसका ये मतलब है कि एन ऑफ डी है वो 0 मिल रहा है। 0 मतलब कितने हैं एलिमेंट्स, ये 0 का मतलब यहाँ पे 0 है ये नहीं होता स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आप बता रहे हो, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं है तो 0 है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो पी ऑफ डी रहेगा एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस 0/6, और आपको मालूम है 0/6 आपको मिल जाता है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ डी 0, और इसका मतलब है कि आप विन ही नहीं कर सकते, आपके विनिंग का जो चांसेस है 0 है, क्योंकि उस कार्ड में 5 से बड़ा नंबर है ही नहीं। चलिए 11 क्वेश्चन फिनिश होता है। 12 क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है, सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। 12 में क्या लिखा है कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसके पहले वाली वीडियो में। 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, कहीं से भी एक बॉल निकाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, नॉट रेड, आइदर रेड और वाइट। चलिए अगर ये दो चीज़ समझना है तो समझेंगे। पहले तो रेड आना चाहिए, तो पहले हम ये लिखेंगे कि इस बैग में 3 रेड हैं, 3 वाइट है और 3 ग्रीन है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। तो अजूम यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि 3 रेड को हम R1 R2 R3 समझ लेते हैं, 3 वाइट को हम W1 W2 W3 अजूम कर लेते हैं, और 3 ग्रीन बॉल को हम G1 G2 और G3 समझ लेते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि R1 R2 R3 भी 3 रेड बॉल्स, फिर ये 3 वाइट बॉल्स और ये 3 ग्रीन बॉल्स। तो एस में क्या आ जाएंगे, एस में सभी आ जाएंगे, जितने भी बॉल्स है 3 रेड 3 वाइट 3 ग्रीन सब आ जाएंगे सैम्पल स्पेस में। काउंट करने पे 9 मिल रहा है, तो एन ऑफ एस जो है वो 9 मिल जाएगा। अब ये चीज़ आपका फिक्स रहेगा, उसके बाद हमको एक एक इवेंट अज्यूम करना है। फिक्स मतलब हर बार नहीं लिखना है, आपको वन टाइम लिखना है। तो फर्स्ट इवेंट में हम लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज़ ए रेड बॉल, या रेड, जो रेड बॉल आना चाहिए। तो रेड बॉल ये सब तो नहीं है, रेड बॉल सिर्फ यही है, मतलब ए इवेंट में सिर्फ आएगा R1 R2 और R3, और काउंट करेंगे तो एन ऑफ ए आपको मिल जाता है 3। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस रहेगा, तो पी ऑफ ए विच इज इक्वल एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एकदम सिंपल है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ एस 9 है। कैंसलेशन करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 1/3 आ रहा है। तो फाइनल जो आंसर रहेगा प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने का 3 है, मतलब 9 में से 3 रेड बॉल हैं, तो 9 चांसेस में से 3 चांसेस है, मतलब 3 चांसेस में से 1 चांसेस है। चलिए नॉट रेड बॉल का मतलब क्या है, रेड बॉल नहीं चाहिए आपको, तो आपको रेड बॉल नहीं मांगता है, मतलब आपको ये सब मांगता है ना। तो इसका जो सेकेंड इवेंट रहेगा उसके अंदर ये उसका आंसर आ जाएगा। तो अज्यूम करते हैं कि लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज़ नॉट ए रेड बॉल, या इज़ नॉट ए रेड कलर्ड वाला बॉल। तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, W1 W2 W3 G1 G2 G3। तो एन ऑफ बी आपको मिल जाता है 6। पी ऑफ बी अगर आप निकालोगे तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस है, 6/9 है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाता है 2/3। इसका आंसर यहाँ पे फिनिश। यहाँ पे देखिए क्या है इसका मतलब, आइदर रेड और वाइट, मतलब या तो रेड कलर चाहिए या तो वाइट कलर चाहिए, मतलब या तो वाइट कलर चाहिए या तो रेड कलर चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए आपको, ग्रीन नहीं चाहिए। मतलब इस इवेंट में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको विनिंग के लिए चाहिए। तो थर्ड में हम लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज़ आइदर रेड और वाइट। तो इसका मतलब सी में आ जाएगा R1 R2 R3 W1 W2 W3। काउंट करेंगे तो आपको मिल जाता है 6। प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करेंगे तो पी ऑफ सी विच इज इक्वल एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस विच इज इक्वल 6/9 फिर से आया, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, 2/3 आ रहा है। तो पी ऑफ सी आपको मिलता है 2/3। बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स, सिर्फ ये नाम के लिए प्रॉब्लम सेट है, सारे के सारे सम्स अभी तक जितने मैंने आपको बताएं सब इजी ही हैं। आप एक बार सिर्फ पूरे करिए, आपको हमेशा याद रहेंगे। चलिए अब लास्ट सम्स देखते हैं, 13 सम्स। ये भी वो 13 सम्स भी बिल्कुल इसी के जैसा एकदम सिंपल है। क्या लिखा देखिए कि ईच कार्ड बियर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में से देखिए उनके पास कार्ड है और हर कार्ड में एक लेटर है, और वो एक लेटर यहाँ से उन्होंने लिया है। ये कोई सेट्स नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये सम्स देख के ऐसा याद आता है कि सेट्स तो नहीं है कि कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एक बार एम है तो दूसरी बार एम नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैथमेटिक्स में जो भी आप लेटर देख रहे हो ये सभी लेटर हर एक कार्ड में लिखे हुए, फिर द कार्ड आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल अपसाइड डाउन, उसको उल्टा करके रख दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर एम, एम आना चाहिए। तो हम पहले ये लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि ईच कार्ड बियर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स।
तो यहाँ तक हमने लिखा। तो एस में क्या आ जाएगा, एस में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही आएगा ना, ये कोई सेट्स नहीं है स्टूडेंट्स। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वन टाइम एम लिखा तो सेकेंड टाइम एम नहीं लिखेंगे, ये सेट्स नहीं है। तो अब आपको क्या बोला है कि आपका जो विनिंग चांस है वो एम आने पे है। और टोटल लेटर्स कितने मैथमेटिक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब एन ऑफ एस आपके पास 11 है। तो 11 चांसेस है टोटल, 11 कार्ड्स है। 11 कार्ड्स में ये रैंडमली इधर उधर रखा है, 2 जगह एम लिखा है और आपको एम पे विनिंग है आपका। इसका मतलब 2 चांस है आपके पास, कितने चांसेस में से, टोटल 11 में से, बस वो इसका आंसर है 2/11। तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि इवेंट ले लेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट द लेटर इज़ एम, और फिर ए में क्या आ जाएगा, एम और एम, ये एम आ जाएगा और ये एम आ जाएगा। तो एन ऑफ ए आपको मिल जाता है यहाँ पे 2, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ ए विच इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 2/11, और ये कैंसिलेशन नहीं होता है, तो पी ऑफ ए जो है वो आपको मिलता है 2/11। कुछ भी हार्ड नहीं था, बस एक बार आपको ये वीडियो देखना ही था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपने एक वीडियो एक बार देखा है, आपके दिमाग में सब बैठ गया है। इसके प्रीवियस वाला वीडियो, उसके पहले वाला वीडियो, सब इसी तरह का वीडियो है। प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग चैप्टर है, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए। बट अच्छे से मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसको मिस मत करिए। चलिए इसके बाद के वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू वेरी मच।